अनफॉर्चुनेट सी न्यूज़ है, और वो ये है कि इंडियन और चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं उनकी दरमियान फिर जो झड़पें हुई हैं, और कहा जा रहा है कि 9 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी ऑब्वियसली दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में ये वाक़या हुआ है और इसमें जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ये जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें ये मामलात हुए, और जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं और चाइनीज़ भी। इंडियंस का तो ये है वो बता देते हैं, चाइनीज़ का ये वो बताते नहीं है। ये जा रहा था कि 9 दिसंबर को ये वाकया हुआ, लेकिन आज मीडिया में इसको लाया गया है, सामने इस वक्त आ रहा है। इसकी कुछ और डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। ये अचानक हो गया, ये पूरा प्रोग्राम था, पूरी साजिश थी, पूरी तैयारी थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इसको विफल कर दिया, हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर। अगर पुश कम्स टू शव, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में फिर से टेंशन शुरू हो गई है, जहां पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को मार मार कर घर भेजा। चाइनीज सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने की कोशिश की थी, वहीं पर भारतीय सेना ने उनका विरोध किया और चाइनीज सेना ने वापस जाने से मना कर दिया। और यही कारण था कि भारतीय सेना ने उन्हें मार मार कर अपने घर चाइना भेज दिया। इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट आई है कि भारतीय सेना के कुछ जवान इंजर्ड हुए हैं और कोई भी जवान एकदम सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ है। जो भी इंजर्ड हुए हैं उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया है, पर इस बार भी चाइना ने अपने कितने लोग इंजर्ड हुए हैं या मारे गए हैं उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि चाइना को पता है अगर वो सच बात बताएगा तो पूरी दुनिया के सामने उसकी एक और बार बेइज्जती हो जाएगी। और यही कारण है कि चाइना अपने सारे आंकड़े छुपा देता है। वहीं पर भारतीय सेना का ये कहना था कि हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। अगर पीएलए ने एक और बार ऐसी हरकत की तो उसको इसके बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो क्या इस बार भी चाइना ने भारत को कम समझकर ऐसी गलती करने की फिर से कोशिश की थी, जो कि नाकाम हो गई? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, पर यह चाइना है जो कि कभी नहीं सुधरेगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जो अरुणाचल प्रदेश में ये वाक़या हुआ है और इसमें जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ये जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें ये मामलात हुए, और जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं और चाइनीज़ भी। इंडियंस का तो ये है वो बता देते हैं, चाइनीज़ का ये वो बताते नहीं हैं। और अभी तक ये जो खबरें हैं ऑब्वियसली इन्होंने पूरी, जिसे कहेंगे ना कि इंडियन मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे दिस इज़ मेकिंग न्यूज़, और ये दोबारा वाक़या का होना इस चीज़ की गारंटी है कि थिंग्स आर नॉट गुड। और इसका मतलब ये भी है कि बेशक ये माइनर इंजरीज हैं या बड़े थोड़े लोग ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि कोई 3,000 के करीब जो है वो चाइनीज़ सोल्जर्स है, उन्होंने या अब ये देखिए 17,000 फुट का एरिया है, और वहाँ पे मौजूद हैं, और वो चाइनीज़ वांटेड, द इंडियन वर्जन इज द चाइनीज़ वांटेड टू कैप्चर दिस एरिया। और जिसे कहते हैं ना, वो चाइनीज़ आते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। अब ये जो स्टैंड ऑफ अगेन होना इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया, एट द सेम टाइम चैलेंज फॉर चाइना। और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि वो जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, और वहाँ पे वो ज़ाहिर बात है इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर जयशंकर बड़ी एग्रेसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी आजकल लेके चल रहे हैं इंडिया की। तो इट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ भी चाइनीज़ का जिक्र करेंगे। लेकिन अदर दैन दैट है 13 से 15 दिसंबर का ये उनका विजिट है। लेकिन एक और बड़ी जो ख़तरनाक और बुरी नज़र है, दैट इज़ खबर है, दैट इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड दैट इज़ के जो वहाँ पे एक जिसे आप कह लें कि चाइनीज़ नेशनल थे एक होटल में, जो जिन पे अटैक हुआ। और मज़े की बात है, कल ही जो चाइनीज़ वहाँ पे जो चार्ज डी अफेयर थे उन्होंने अफगान
अथॉरिटी से मुलाकात की और ये कहा कि हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करें ये वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी का क्या ख्याल करना था, तालिबान के पास पता चलता है कि कोई कंट्रोल नहीं है। अभी कुछ घायल हैं, कुछ जख्मी हैं, ये खबर हमारे पास है। चाइना की साइड में घायल ज्यादा हैं, ये भी खबर है। नंबर्स अभी कल, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, कल पार्लियामेंट में क्लैरिटी आ जाएगी, हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देगी इस पर। दूसरी चीज, ये हुआ क्यों? चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट फोर्स। चाइना हमेशा एक्सपेंशन करने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख में भी घुसने की कोशिश करता है, कुछ दिन पहले उत्तराखंड एरिया में भी हमने देखा, अब तवांग में देखा, ये एंट्री मारते हैं और एंट्री मार के दूसरे के एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया पहले भी मुंह तोड़ जवाब दे चुका, अब भी दिया दूसरी बार, सेकेंड टाइम अराउंड। और ये हमें पहले से उम्मीद थी, क्योंकि चाइना के अपने अंदर एक रिवोल्ट चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। शी जिनपिंग के थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म में गए हैं। हमें पता था कि थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म लेने का मतलब उनको अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, पब्लिक में रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं बॉर्डर को हीटअप करेंगे। बॉर्डर हीटअप किया गया है, साथ में अभी ताइवान का बॉर्डर और हीटअप होने के चांसेस हैं, और ताइवान इशू पे भी कुछ ना कुछ होगा। इससे पहले उन्होंने प्लेन लेकर के ताइवान के ऊपर से गए हैं और बहुत कुछ किया, और अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। पूरा प्रोग्राम था, पूरी साजिश थी, पूरी तैयारी थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इसको विफल कर दिया, हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर। अगर पुश कम्स टू शव, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और हम कोई अमन की आशा के गोलगप्पे नहीं खा रहे, मतलब लॉलीपॉप नहीं लेके नहीं बैठे। वी हैव बीन स्ट्रेंथनिंग आवर फोर्सेस। गलवान से उससे पहले भी कॉन्स्टेंटली इंडिया स्ट्रेंथनिंग इट्स फोर्सेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और जो भी उसके लिए करना है, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और बिल्कुल खुल के बता के दिखा के कर रहे हैं। हाँ, आई विल नॉट हैव द एक्चुअल नंबर्स। आपके एक यूट्यूब चैनल पे मैंने प्रोग्राम किया था कि भाई अगर हम अरुणाचल में क्या करें, जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में थी मैंने दी थी, और मुझे एंकर कह रहे आपने तो बहुत कुछ कर लिया। मैंने कहा ये तो बहुत कुछ वो है जो आपको पता है, ऑब्वियसली इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत कुछ तो ऐसा जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और मुझे पता हो भी नहीं सकता। तो चाइना कहीं ना कहीं, रियाबाजी ये देख के हौसले उसके पस्त हैं। दे ट्राइड देयर लक बट दे फेल्ड अगेन।